नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ गुरुदेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अगर आप चिंतित हैं और आपके काम में बार बार रुकावटें आ रही है, आपका काम नहीं बन पा रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए। बाबा बड़े ही दयालु है, वो अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं होने देते हैं। आप सिर्फ बाबा पर भरोसा रखें, वे सब ठीक कर देंगे। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन का टेंशन है और जीवन में कई सारे कष्ट चल रहे हैं, अब आपको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और कहाँ जाएं, तो अब आप सिर्फ गुरुदेव पर ही भरोसा रखें और उनकी ही नियमित आराधना करें। और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं का हल शायद आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ मंत्र भी बताऊंगा जो बाबा ने खुद दिए थे, और उन मंत्रों का उच्चारण करने से मन में शांति बनी रहती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। मित्रों, वैसे बाबा कहते थे कि चिंता तो सिर्फ मूर्ख लोग ही करते हैं, क्योंकि चिंता करना श्रेष्ठ और कुशल लोगों का काम है ही नहीं। हमारा काम तो सिर्फ अपने कर्मों को मन लगाकर अच्छे से करना है। बाबा कहते हैं कि अपने काम को कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाए, हमें तो बस इस बारे में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की चिंताओं का कोई अंत है ही नहीं और मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा ही रहता है। और मन अपनी समस्या खुद ही उत्पन्न करके अपनी निजी समस्या दूसरों को बताता फिरता है, और असल में इससे कोई समाधान तो निकलता ही नहीं है। बस आपका ये कीमती समय नष्ट होता है, जो समय आप अपने काम में लगाकर उस काम को और भी अच्छे ढंग से कर सकते थे। आप ये नहीं समझते कि आप जिसे अपना दुख बता रहे हैं वो आपको समझने वाला है या चार लोगों के सामने जाकर आपका मजाक बनाने वाला है। आप तो मूर्ख हो जो आप अपना दुख किसी और को बताकर खुद ही अपनी मूर्खता से अपना मजाक बनवा रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी निजी समस्या, अपना दुख किसी को मत बताइए। अगर बताना ही है तो भगवान को बताइए, क्योंकि कोई और आपकी समस्या सुने या ना सुने, लेकिन भगवान आपकी समस्या जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो अपने हर भक्त की बात सुनते हैं और उसको उलझनों में से बाहर निकालकर उसे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं कि जिंदगी को अगर बेहतर बनानी है तो अच्छे कर्म करो, क्योंकि हमारे द्वारा आज किए हुए कर्म ही हमारा आने वाला भविष्य तय करता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो उसका परिणाम भी हमें बुरा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो फिर हमें उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आज रात है तो कल दिन भी अवश्य होगा। आज बुरा समय चल रहा है तो अच्छा दिन भी अवश्य आएगा। बस आपको ईश्वर पे भरोसा रख के अपने कर्म को करते जाना है, क्योंकि ये ऊंच नीच तो जीवन का एक हिस्सा है और इसी कठिनाई को पार करके हमें सफलता मिलने वाली है। तो इसीलिए आप इस परिस्थिति को साहस पूर्वक सहन करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, गुरुदेव कहते थे कि किसी भी कार्य को अंजाम देने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें और ध्यान पूर्वक उसका चिंतन अवश्य करें। उसके बाद ही उस कार्य को करने में लगें, और उस कार्य को पूरा करने के बाद उसके बारे में चिंता बिल्कुल भी ना करें और फिर उस कार्य को ईश्वर के भरोसे ही छोड़ दें। महाराज जी बताते हैं कि हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए, और यही चिंतन मुक्ति का सबसे बड़ा नियम है। और हाँ, मनुष्य को अपने मन में किसी भी प्रकार की मनसा नहीं बनानी चाहिए, अर्थात खुद के अलावा किसी से भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए जिससे बाद में आपको ठेस पहुंचे। और मनसा भी तभी बनाए जब आपने कोई कार्य अच्छे से किया हो, क्योंकि किसी भी कार्य में सकारात्मक परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब आपने बहुत ही ज्यादा कठोर परिश्रम किया हो। और आपको हमेशा नकारात्मकता से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों, बाबा का एक मंत्र है जिसका वे हमेशा उच्चारण किया करते थे और उनके भक्त भी, और उसी शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करके जीवन में सफल हुए हैं। और वो मंत्र इस प्रकार है: मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, कर विनय कछु आपकी, हो सभी विधि दीन, श्रद्धा के या पुष्प कछु, चरणन धरी संहार, कृपा संधु गुरुदेव प्रभु, करी लीजो स्वीकार। तो दोस्तों, इस मंत्र का नियमित जप करें, आपका भाग्य अवश्य उदय होगा। और ऐसे ही गुरुदेव के मंत्रों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करके दिल से एक बार लिख दें: जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।